इंडिया टीवी, आपकी आवाज। और हम आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ आईएएस टॉपर शेना अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। हम उनसे बात करेंगे। शेना, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। हम शेना से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि देश की बेटियों ने फिर देश की शान बढ़ाई है। यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा में शेना अग्रवाल पहले और रुक्मिनी रियाद दूसरे पर रही हैं। आईएएस की इस परीक्षा के नतीजों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि देश की बेटियां सबसे कठिन परीक्षा में लड़कों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हमारे साथ आईएएस टॉपर शेना अग्रवाल है, जैसा कि हमने आपको बताया। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये चारों आज जिंदगी के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया था। और आज जब सपने सच होकर इनकी झोलियों में आए तो कोई मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर करता दिखा, तो कोई माता पिता के गले लग गया, तो किसी की आंखों में से तो आंसू ही निकल पड़े। यूपीएससी ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा की, जिसमें पहले और दूसरे स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शेना अग्रवाल ने ऑल इंडिया में पहले स्थान पर जगह बनाई है। एम्स से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाली शेना को अपनी सफलता पर पूरा भरोसा था। खुशी हुई थी बहुत। पहले यकीन नहीं हुआ, अब धीरे धीरे यकीन हो रहा है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ये सब उनकी ब्लेसिंग्स के कारण ही है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो आई एम हैप्पी कि मैं उनकी विशेस को फुलफिल कर सकी। पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली रुक्मिनी रियाद को इस परीक्षा में दूसरा स्थान मिला है। बेटी के आईएएस बनने पर इनके मां बाप खुशी से झूम उठे। रुक्मिनी की सफलता पर उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय रुक्मिनी ने अपने मां बाप और भगवान को दिया है। अपने टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स को और भगवान सबसे ऊपर, उनको सारा क्रेडिट देती हूँ। मेरे टीचर्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने के लिए, और आई थिंक उनको ही श्रेय दूंगी सारा। वहीं आईएएस की परीक्षा में तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले प्रिंस धवन को मिला है। चंडीगढ़ के रहने वाले प्रिंस अब अपनी कामयाबी पर काफी खुश हैं। इसी तरह रांची की रहने वाली हर्षिका सिंह ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 8वें स्थान पर बाजी मारी है। हर्षिका ने पिछले साल भी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की थी, लेकिन 638वां रैंक होने की वजह से दोबारा परीक्षा में बैठने की ठानी और ये कोशिश रंग लाई। काफ़ी खुशी हो रहा है। ये ऑलमोस्ट अपने सपने को पाने ऐसा, मतलब ये बहुत रेयर चीज़ होता है। काफ़ी खुशी हो रही है। मेरा नीचे था फर्स्ट अटैम्प्ट में, 638 था, तो और ऑब्वियसली रैंक इम्प्रूवमेंट करना था, तो सेकेंड अटैम्प्ट। पिछले साल 12 जून को हुई सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 2,43,003 लोग शामिल हुए थे। 11,984 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया। अक्टूबर नवंबर में मुख्य परीक्षा हुई, जिनमें कामयाब 2,417 परीक्षार्थियों को इस साल मार्च अप्रैल में हुए इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया था और अंत में 910 प्रत्याशियों ने सिविल सेवा में सफलता हासिल की है। नागपुर से योगेंद्र, दिल्ली से संजय वर्मा के साथ योगेश किसले, इंडिया टीवी, रांची। और इस वक्त हमारे साथ शेना अग्रवाल जुड़ गई हैं। शेना, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आईएएस टॉपर बनने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल होगा। अभी हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। शेना, कितना मुश्किल रहा आपका ये सफर? ये एक चैलेंजिंग सफ़र था, बहुत लंबा सफ़र था। कई बार बड़ी निराशा भी होती थी, बड़ी कठिनाइयाँ भी लगती थी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने हमेशा इस पर लगे रहने की कोशिश की एंड कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया एंड उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। शेना, लेकिन सबसे पहले आपने डॉक्टर बनना पसंद किया, आप एमबीबीएस भी कर रही हैं, तो उसके बाद आईएएस बनने का कैसे सोचा आपने?
MBBS करते हुए जब मैंने ये देखा, मैंने ये समझा कि एक्चुअली इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हेल्थ, एजुकेशन। जब तक ये सब फैसिलिटीज़ ही नहीं अवेलेबल हैं तो लोगों को विकास का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना चाहती हूँ और लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम सुनकर समझकर उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो जिस वक्त आप MBBS कर रही थी, क्या उस वक्त आपके मन में ये ख्याल आया या आप पहले से भी चाहती रही हैं ऐसा करना? पहले कभी एक इच्छा थी, लेकिन MBBS के दौरान और इंटर्नशिप के दौरान मैंने फाइनली ये ठाना कि मैं इस परीक्षा में बैठना चाहती हूँ। इस परीक्षा की बात करें तो सभी मानते हैं, पूरा देश मानता है कि बहुत ही कठिन इसके एग्जाम्स होते हैं, बहुत हार्ड होता है। बट कैसे आप कर पाई, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? जब एक बार ठान लिया है करना है तो मैंने दोबारा नहीं सोचा। मैंने पूरी मेहनत से, लगन से हमेशा रेगुलर पढ़ाई की। उसके अलावा इसमें मेरे फैमिली, मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मेरी एनकरेजमेंट बढ़ाई, मोटिवेट किया एंड टीचर्स ने मुझे हमेशा सही गाइडेंस दी। उसका नतीजा है, प्लस साथ में ईश्वर का आशीर्वाद था, जिसके कारण ये कठिन सफ़र मैंने तय किया। लगभग अगर हम रोज की बात करें तो आप कितने घंटे इसके लिए डेडिकेट करती थी, कितने देर आप पढ़ाई करती थी? देखिए, मैं कभी भी घंटे तय करके नहीं पढ़ाई करती थी। क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर मुझे लगता था कि ठीक है, जब पढ़ने का मन किया, मुझे लगा कि आज मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, अपना अकॉर्डिंगली टारगेट बना के मैंने हमेशा पढ़ाई की। लेकिन दो चीजें साइड बाय साइड पढ़ना, एक तरफ आप MBBS कर रही थी, दूसरी तरफ आप IAS की तैयारी, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपके लिए मुश्किल नहीं रहा ये? मैंने MBBS ख़त्म करने के बाद मैं जॉब कर रही थी, मैंने उसके साथ में तैयारी शुरू की थी। लेकिन जॉब के साथ भी मुश्किल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने प्रोफेशन को भी देखना और साथ ही साथ IAS की तैयारी। हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़, जॉब, पढ़ाई, उसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उन सबको प्रॉपर्ली मैनेज करना और उनमें टाइम डिवाइड करना इम्पॉर्टेंट है। घर की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला, फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से मुझे अनलिमिटेड सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। मैंने जिस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, जब भी जो काम करना चाहा, कभी घूमने जाना चाहा, कुछ भी करना चाहा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हमेशा जब भी मोरल डाउन होता था, हमेशा मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस जगाया। और यही कॉन्फिडेंस का उनकी ये मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस खुद में एक आत्मविश्वास भर देता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। जी, लेकिन जिस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, यहाँ पे आपके प्रोफेशन और उसके बाद IAS की तैयारी, सोना कब होता था? सोने के लिए भी आपको टाइम मिलता था या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। सोना तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होगा। तो आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़, काम, पढ़ाई, उसके अलावा बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एप्रोप्रिएट नींद की भी ज़रूरत है, डाइट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये सब को इन सब में इक्वली टाइम डिवाइड करना और अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पर ध्यान देना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। शेना, आपकी हॉबीज हम जानना चाहेंगे। एकेडमिक्स में तो आपने कमाल करके दिखा दिया, पूरा देश देख रहा है इस वक्त और वाकई दाद दे रहा है। हॉबीज आपकी क्या है? मैं फ्री टाइम में म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, स्केचिंग भी करती हूँ। बिल्कुल, यानी कि इतनी कठिन परीक्षा को संभालते हुए भी, बैडमिंटन, जी, ये सब संभालते हुए भी उसके बावजूद आप अपने हॉबीज के लिए अलग से टाइम दे पाती थी? हॉबीज़ है कि जब भी आप कुछ अपना काम करते हुए बीच में बोर हो गए, कुछ और करने का मन कर रहा है, तो एक माइंड चेंज करने के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो बहुत हेल्प करती हैं। जी, आपने कहा शेना कि आपको म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है। कौन से सिंगर का आप म्यूजिक पसंद करती है सुनना?
मुझे हर तरह के गाने सुनना पसंद है, पुराने गाने और नए गाने, तो उनसे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है एंड बड़ा अच्छा लगता है। शेना, ऐसा लग रहा है और आपकी आवाज़ सुन के भी ऐसा लग रहा है कि आप गाना भी ज़रूर गुनगुनाती होंगी, आपको पसंद है चूँकि, तो क्या हमारे लिए 2 लाइन आप गुनगुना सकती हैं कुछ? मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं सिर्फ बाथरूम में गाती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आपके फेवरेट सिंगर की बात हो रही थी, तो कुछ बता सकती हैं कि वो कौन सा गाना है जो कि आप अक्सर कभी कभी आप मान लीजिए पढ़ते पढ़ते बहुत ही ऊब जाती होंगी या बहुत परेशान हो जाती होंगी, तो आप वो गाना सुनना खास करके पसंद करती हों? मुझे खासकर ए आर रहमान के गाने बहुत पसंद हैं। जी, चलिए शेना, के लगभग सभी गाने, हर मूवी के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। जी शेना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और आपको ढेर सारी बधाई एक बार फिर से। धन्यवाद।